दीप, बड़ी बातों के लिए आज से देखेंगे तो 3 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पूरे बाजारों की नजरें हैं। देखते हैं क्या कुछ हो सकता है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि बैड बैंक को लेकर ऐलान हो सकते हैं। इसी एलजीएस की फंडिंग को लेकर पक्के तौर पर ऐलान होंगे। यहाँ पर इसकी सीमा बढ़ाई जाएगी। ये कुछ एक ऐलान है जिसमें होने की संभावना है। कुछ और राहत पैकेज आने की आप उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन जहां तक बाजारों का सवाल है, 53,127 ये है अब आपके लिए नया लेवल इतिहास में जो दर्ज हो चुका है अब तक के लाइफ टाइम हाई के तौर पर। ये है सेंसेक्स 53,126 ये है लेवल। अब 127 बनने के बाद होगा नया हाई। 15,915 ये लाइफ टाइम हाई बना चुका है। निफ्टी भी दिन के दौरान सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने बनाए नए रिकॉर्ड। 35,500 के ऊपर खुला जरूर बैंक निफ्टी, लेकिन टिक नहीं आ पाया। 35,550 का जो लेवल है जिसके ऊपर हम कह रहे थे कि टिके तो खरीदारी करनी है, लेकिन 35,250 के अहम सपोर्ट लेवल को भी होल्ड करता हुआ और 15,800 के अहम सपोर्ट लेवल को भी होल्ड करता हुआ निफ्टी इस वक्त। आइए, ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई है थोड़ी, लेकिन कोई चिंता की खास बात ऐसी है नहीं। सरकारी बैंक सबसे ज्यादा मजबूत है, मेटल सबसे ज्यादा मजबूत है, जिनकी बात हम शुक्रवार को कर रहे थे कि देखिए अब आगे की तेजी सरकारी बैंकों और मेटल से आती हुई आपको नजर आएगी। आईटी शेयरों ने दबाव बनाया है थोड़ा। आज सुबह से टीसीएस, इन्फोसिस जैसे शेयर आपके लिए कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। डाउ फ्यूचर सपाट है। यूरोप के बाजारों में 1/4% तक की कमजोरी आपको देखने को मिलेगी। तो ये है आपके लिए सारा का सारा एक्शन। दीप, दोनों ही चीजें देखिए, ग्लोबल मार्केट से थोड़ी सुस्ती है। थोड़ा 16,000 का बड़ा लेवल है, लाइफ टाइम हाई के आसपास फिर से पहुंचे हैं। एफआईज की तरफ से थोड़ी बिकवाली के आंकड़े शुक्रवार को भी आए। इन सब के चलते थोड़ी बहुत अगर प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों पर आती है तो कुछ गलत नहीं है, मेरे ख्याल से एकदम परफेक्ट है। सबसे बढ़िया बात क्या है, आपको एक चीज समझनी चाहिए और वो ये कि जितनी धीमी स्पीड से बाजार बढ़ते हैं आपको ये कंफर्ट रहेगा कि उतनी ही धीमी स्पीड से घटते भी हैं। तो अगर जितना तेजी से बाजार भागेंगे, करेक्शन भी उतना शार्प और उतना तेजी से नीचे आता है। नहीं तो अदरवाइज आपको करेक्शन भी बहुत हल्का फुल्का मिलता है, पहले सपोर्ट लेवल पर ही बाजार रुक जाते हैं। तो बाजारों की चाल एकदम परफेक्ट है। और एक आध दिन हाई बनाने के बाद अगर करेक्ट होते तो कहीं कोई आपको मतलब दिमाग में वो दो राय नहीं होनी चाहिए कि भाई क्यों 16,000 पार नहीं हो रहा है या क्यों क्या। मतलब लाइफ टाइम हाई पर अगर आप बुलिश फील नहीं करेंगे, आप तेजी फील नहीं करेंगे, तो फिर इसका मतलब कहीं कहीं कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेस में गड़बड़ है। और दूसरी बात, और जब तक ये थॉट प्रोसेस है कि नहीं खराब होगा नहीं खराब होगा, तब तक बाजार चलने वाला भी है। जिस दिन आप हम सब लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि नहीं अब इस बाजार में तो करेक्शन आने वाला है ही नहीं, ये तो एक तरफा तेजी है, उस दिन करेक्शन आने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती है। तो मेरे ख्याल से बाजार एकदम परफेक्ट ट्रेड कर रहा है। आपको फोकस क्लियर कट लेवल्स पर रखना है, तेजी का रुझान बनाकर चलना है। छोटी मोटी रुकावटें, हल्के फुल्के प्रॉफिट बुकिंग आएगी। आप दोनों तरफ ट्रेड कर सकते हैं, वेल एंड गुड, नथिंग लाइक इट। नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर नहीं कर सकते हैं तो आप आराम से रुकिए, अपने लेवल पे आने दीजिए। दीप, आपको याद होगा आज भी सुबह जब शॉर्ट पोजीशन थी तो शॉर्ट पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस 15,925 था, इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी। और आप देखिए 15,920-21 के आसपास हाई बनाकर वापस वहां से बाजार नीचे आ गया। तो आप देखिए लेवल्स कितने परफेक्ट बाजार आपको दे रहा है। इंट्राडे में 35,550 के ऊपर का बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस हार्डली एक आध सेकंड के लिए हुआ होगा, वो आपको ट्रिगर हो उतना भी मौका नहीं मिला। 35,650 क्लोजिंग बेसिस पर और वहां से नीचे आया। तो अगर आप शॉर्ट हैं तब भी ये बाजार आपको मौका दे रहा है, और लॉन्ग है अगर आप शुक्रवार को जो लॉन्ग पोजीशन बना कर गए, आज सुबह सुबह आपके लिए प्रॉफिट वाला मामला भी बना। तो दोनों तरफ के लिए परफेक्ट बाजार है अगर आप दोनों तरफ ट्रेड करना जानते हैं। और अगर आप दोनों तरफ ट्रेड नहीं करना जानते तो भी चिंता की कोई बात नहीं, आपके लिए भी बाजार परफेक्ट है। पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर खरीदिए और वो सपोर्ट लेवल आने की तैयारी में है दीप। मेरे ख्याल से 15,775 15,800 दिन के लिए तुरंत प्रभाव से पहला सपोर्ट है जहां पर बाजार पहुंचने की कोशिश करता दिख रहा है। ये रेंज खरीदारी की है 15,775 15,800, चिंता करने की नहीं। जी दीप।